जिस सफर पर निकलने वाले हैं ना, उसका सीधा सा टारगेट है नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा को क्रैक करना और अपनी वो एक सीट बिल्कुल पक्की कर लेना। और सच कहूं तो ये सिर्फ रट्टे मारने या गणित के कुछ फॉर्मूले याद करने के बारे में नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस अनुशासन की, उस सॉलिड फाउंडेशन की, जो एक असली मेधावी छात्र यानी एक सच्चे स्कॉलर की पहचान होती है। आपकी स्क्रीन पर जो ये स्कॉलर्स टूल किट है ना, ये असल में वो अचूक हथियार हैं जो एग्जाम वाले दिन आपके सबसे बड़े दोस्त साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस टूल किट का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है टाइम मैनेजमेंट। जरा इस कोड को ध्यान से देखिए। एग्जाम हॉल में बैठे हर एक बच्चे को पूरे 2 घंटे का ही टाइम मिलता है ना? किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होती। लेकिन सोचिए, अगर कोई सवाल महज 10 या 20 सेकंड में सॉल्व हो सकता है और आप उसमें पूरे 5 मिनट लगा रहे हैं, तो बॉस ये भूल जाइए कि एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। सक्सेस इस बात से तय नहीं होती कि आपको कितने जवाब आते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उन्हें कितनी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करते हैं। और इसके लिए रेगुलर स्टडी और डिसिप्लिन से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आज के इस सेशन का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है, फटाफट से देख लेते हैं। हम बात करेंगे लक्ष्य और समय प्रबंधन की, फिर अंक और संख्याएं समझेंगे, इसके बाद जातीय और स्थानीय मान, फिर शून्य का वो एक खास नियम जो बहुत काम आता है, और आखिर में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। बस ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमें एग्जाम रेडी बनाएंगे। चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है गोल और टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सफलता सिर्फ जवाब जानने से नहीं मिलती, स्पीड और रेगुलरिटी लानी होगी। तो आखिर ये सक्सेस का रोड मैप है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको एक रेगुलर डेली रूटीन सेट करना ही होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एक दिन तो जोश में 4 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन किताब ही नहीं खोली। हमें उन 10 सेकंड वाले स्मार्ट सॉल्यूशंस पे मास्टरी करनी है। और टेंशन मत लीजिए, जैसे ही हम अगले 4-5 लेक्चर्स में इस टॉपिक को खत्म करेंगे ना, आपको आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए मैथ्स, हिंदी और मेंटल एबिलिटी के सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे। साथ ही पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर्स भी हम आपको देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी न रहे। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, अंक और संख्याएं, यानी डिजिट्स और नंबर्स। यही तो गणित की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है। गणित में हर एक चीज की शुरुआत, लिटरली हर एक चीज की शुरुआत यहीं से होती है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे एक एक ईंट को जोड़कर एक बड़ा सा घर खड़ा कर दिया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही गणित की ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ 10 छोटे छोटे अंकों पर टिकी हुई है। जी हां, सिर्फ 10, 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम अंक या डिजिट कहते हैं। और जब आप इन अंकों को एक साथ मिला देते हैं तो वो एक संख्या यानी नंबर बन जाता है ना आसान? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 3045। 3045। अब ये नंबर हवा से तो नहीं आया, है ना? ये असल में 4 अलग अलग अंकों को मिलाकर बना है। 3, 0, 4 और 5। बस इन्हीं छोटे छोटे अंकों का कॉम्बिनेशन ही बड़ी बड़ी संख्याओं को जन्म देता है। यही तो मैथ्स का असली जादू है। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ, जातीय और स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में आखिर फर्क क्या है? तो इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, अंकित। अब अंकित की असल पहचान क्या है? वो अंकित है, सिंपल। कोई भी उसे देखेगा तुरंत पहचान लेगा कि अरे ये तो अंकित है। ये जो उसकी कभी ना बदलने वाली पहचान है ना, यही उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन सोचिए, जब अंकित स्कूल में होता है तो उसकी जगह क्या होती है? वो एक स्टूडेंट होता है। और जैसे ही स्कूल खत्म करके वो घर पहुंचता है, उसकी पोजीशन बदल जाती है। अब वो किसी का बेटा है या किसी का भाई है। बिल्कुल यही प्लेस वैल्यू है। जगह बदली तो उसका रोल या उसकी वैल्यू बदल गई, लेकिन उसकी कोर आइडेंटिटी यानी उसका अंकित होना, वो वैसा का वैसा ही रहा। और ये बेहतरीन उदाहरण हमें सीधे मैथ के नियम पर ले आता है। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर है 345। इसमें अंक 5 की फेस वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, 4 की 4 रहेगी और 3 की 3 रहेगी। उनकी असली पहचान कभी नहीं बदलेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू वो जगह के हिसाब से तय होगी। देखिए, 5 इकाई यानी वंस के स्थान पर है तो 5 गुणा 1 बराबर 5। 4 दहाई यानी टेंस की जगह पर है तो 4 गुणा 10 बराबर 40। और 3 जो है वो सैकड़ा यानी हंड्रेड्स की जगह पर बैठा है तो 3 गुणा 100 हो गया 300। जैसे जैसे जगह बदली, उनका मान भी बदल गया। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो अब आते हैं नंबर 4 पर, शून्य का विशेष नियम। ये वो ट्रिक है जो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाली है। अब
इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि पूरी गणित में सिर्फ एक इकलौता ऐसा अंक है जिसकी प्लेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, चाहे आप उसे उठाकर कहीं भी रख दें, और वो जादुई अंक है 0, 0। ये वो सवाल है जो अक्सर नवोदय के एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिराकर पूछ लिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, रूल एकदम सीधा है। आप 0 को किसी भी जगह की वैल्यू से गुणा कर दीजिए, चाहे वो दहाई हो, सैकड़ा हो या लाख हो, रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, एक बड़ा सा 0। इसलिए याद रखिए, अगर एग्जाम में कभी भी 0 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 1 सेकंड भी कैलकुलेट करने में वेस्ट नहीं करना है। उसका आंसर हमेशा 0 ही होगा, और यही वो टाइम बचाने वाली ट्रिक है जिसकी बात हमने सेशन के शुरू में की थी। चलिए अब अपने आज के टूल किट के आखिरी टूल पर आते हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में प्रेडेसेसर और सक्सेसर कहते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इन्हें निकालने का तरीका बहुत ही लॉजिकल और सिंपल है। आपको बस 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1, जो नंबर दिया गया है उसे ध्यान से देखिए। स्टेप 2, पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाली संख्या निकालने के लिए बस उस नंबर में से 1 माइनस कर दीजिए। और स्टेप 3, अनुवर्ती यानी सक्सेसर मतलब आगे वाली संख्या निकालने के लिए उसमें 1 प्लस कर दीजिए। पूर्व का मतलब पहले और अनु का मतलब बाद में। कितना सिंपल है। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लीजिए नंबर है 16। अब बताइए 16 से ठीक एक कदम पीछे क्या आएगा? 16 - 1 यानी 15। बस यही है 16 का प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती। और 16 से एक कदम आगे 16 + 1 यानी 17। ये हो गया इसका सक्सेसर या अनुवर्ती। दोनों साइड बाय साइड एकदम क्लियर है ना? इसी कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का करने के लिए एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 116। रूल बिल्कुल नहीं बदलेगा। 116 से एक कम किया तो मिला 115। ये हो गई पूर्ववर्ती संख्या, और 116 में एक जोड़ा तो हो गया 117। ये हो गई अनुवर्ती संख्या। देखिए, एग्जाम में ये सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है या किसी बड़े सवाल के बीच में फंसा कर भी दे सकते हैं, तो इसे अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। तो बच्चों, अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम इन सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को टेस्ट पेपर्स में आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? आज हमने डिजिट्स, नंबर्स, फेस और प्लेस वैल्यू, 0 का स्पेशल रूल और पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याओं का पूरा कॉन्सेप्ट डिकोड कर लिया है। ये सारे नवोदय के एग्जाम में आपके सबसे बड़े हथियार बनने वाले हैं। तो अब आपका काम क्या है? फटाक से PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगले सेशन के लिए भी एक्साइटेड रहिएगा, क्योंकि उसमें हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम विषम और अभाज्य संख्याओं जैसी और भी मजेदार चीजें कवर करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए? तब तक के लिए डिसिप्लिन बनाए रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपना फोकस एकदम क्लियर रखिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।